So in this video we will continue our discussion regarding quantum mechanics, and here in this video we will enter our syllabus and the quantum era. And so how to approach quantum mechanics. So one approach to quantum mechanics will be to postulate the basic principles and then use these postulates to deduce experimentally testable consequences such as the energy levels of atoms. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक्स का पोस्टुलेट्स आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एज वेल एज जीरोथ लॉ. सो वो सब क्या है, वो सब थर्मोडायनामिक्स का पोस्टुलेट्स. दैट मींस जिसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते. थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ को कोई डिराइव नहीं कर सकते. थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ होता है, जो केल्विन प्लैंक इक्वेशन होता है, सॉरी जो केल्विन इक्वेशन केल्विन स्टेटमेंट होता है, तो उसको कोई डिराइव नहीं कर सकता. मतलब जो ऐसे कि थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स को कोई डिराइव नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर जीरोथ लॉ को कोई डिराइव नहीं कर सकता. ये सब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है एंड ये सब एकदम बेसिक पोस्टुलेट्स है थर्मोडायनामिक्स का. तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या होगा, पोस्टुलेट्स होगा जिसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, जिसको हम लोग मान लिया कि ऐसा ही होता है एंड जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है, जिससे कोई लिमिटेशंस नहीं है. तो ऐसे हम लोगों को सम पोस्टुलेट्स वी नीड टू कंसीडर इन क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो, ठीक है. एंड उस पोस्टुलेट्स को हेल्प, मतलब उस पोस्टुलेट्स का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे एक्सपेरिमेंटली टेस्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे एनर्जी लेवल्स जो कि एक्सपेरिमेंटली टेस्टेबल है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ पोस्टुलेट्स मानेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते जाएंगे, ठीक है. एंड उसका एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, लाइक to determine energy levels of atom and wave functions and so on. So to describe the state of a system, हम लोगों का एम क्या है, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों आए, हम लोगों को फ्यूचर स्टेट एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता, पर हम लोगों को प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, राइट. सो टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, हम लोगों का एम है, कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम, उसका स्टेट क्या है, वो कौन सी स्टेट पे है, उसका पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उसका एनर्जी लेवल्स क्या है, उसका एनर्जी क्या है. तो हम लोगों को वही बोलना होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, वही हम लोगों का एम है क्वांटम मैकेनिक्स में. सो सो वी पोस्टुलेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शन. तो हमने पहले ही मान लिया, कोई भी एक सिस्टम को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहे, कोई भी सिस्टम का स्टेट हम लोग डिस्क्राइब करना चाहे, तो क्या होगा, हम लोग नॉर्मल जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उससे नहीं कर सकते. रेदर टू गेट अ प्रोबेबिलिस्टिक व्यू वी नीड अ वेव फंक्शन. ओके, द मेन हियर इज द क्वेश्चन इज, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जैक्टली पोजीशंस नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली स्टेट नहीं निकाल पाएंगे. क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, उसमें वेव कैरेक्टर आ जाते हैं. ड्यू टू दिस वेव कैरेक्टर हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है. सो एवरीथिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स इज ड्यू टू द वेव नेचर एंड नथिंग एल्स. सो अगर हम लोग यहाँ पे वेव नेचर इम्पोज किए, तो हमको उसका वेव फंक्शन चाहिए, ठीक है. मतलब उस सिस्टम को, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को कोई भी एक फंक्शन चाहिए, जिस फंक्शंस में सब कुछ रहेगा. मतलब जिस फंक्शंस अगर हम लोग जान लिए, तो उस पार्टिकल का स्टेट, उसका पोजीशन, उसका एनर्जी सब हम निकाल सकते हैं. तो ऐसे ही फंक्शन हमको एक चाहिए, जिस फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन. क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन, जिसमें क्या होगा, सारे के सारे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा, जो मतलब जो जो प्रॉपर्टीज पॉसिबल है उस सिस्टम के लिए, सब कुछ उसमें इम्पोज्ड रहेगा उस वेव फंक्शंस पे. एंड इट इज टू बी क्लियर दैट दिस वेव फंक्शन इज जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन. वास्तव में ये जो साई है, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन. ओके सो we need a postulate the existence of a function psi of the particle coordinate called the state function. इसको state function भी बोला जाता है, क्योंकि ये state describe करते हैं, state determine करते हैं कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है, या फिर even for microscopic particles also. So हमको एक wave function चाहिए, ठीक है. Now
द स्टेट विल इन जनरल चेंजेस विथ टाइम। हम लोग जो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल single particle which is moving in one direction in one dimensional system। तो क्या होगा, इस पार्टिकल कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है, पॉइंट में नोटेड, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे है हम लोग नहीं बताएंगे, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब हमको ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसका आने का प्रोबेबिलिटी हमको मतलब मिल सकता है। we can get the probability of the particle or the finding the particle in any point in this axis, right? So ये पार्टिकल क्या है, स्टैटिक नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ इसका जो स्टेट फंक्शन है, टाइम के साथ साथ इसका जो स्टेट है वो चेंज होता रहता है। दिस इज व्हाई द स्टेट विल इन जनरल चेंजेस विथ टाइम। सो साई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, स्टेट अगर चेंज होगा टाइम के साथ साथ तो उसका स्टेट फंक्शन भी चेंज होगा टाइम के साथ साथ, एज वेल एज पोजीशन अगर चेंज हो गया तो उसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टेट में ही तो आता है पोजीशंस। सो ये जो साई है, ये साई इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। दिस इज व्हाई हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन इज टाइम डिपेंडेंट और इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, now to know the future state of a quantum mechanical system from knowledge of present state, we want an equation that tells us how the wave function changes with time। जैसे कि ओके ओके जैसे कि समझ लो एक एक कार स्टैटिक में, एक कार इज इन अ स्टैटिक मोशन। ओके, आई मीन एक गाड़ी खड़ा हुआ है किसी जगह पे एट t इक्वल्स टू 0 टाइम, हमने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो कार है आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब कार अगर मूव करना शुरू किए, उसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, अब वो हमको पता है, तो 5 मिनट बाद वो कार कहाँ पे होगा। अगर वो कार एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वन डायमेंशन से जा रहा है, तो 5 मिनट बाद उस कार का पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, बाय यूजिंग F इक्वल्स टू ma। तो हमको अगर एक इक्वेशन मिल गया जिसमें क्या होगा, कोई भी एक मतलब कोई भी वेरिएबल होगा एंड टाइम होगा, तो आफ्टर सम टाइम उस पार्टिकल या फिर उस सिस्टम का या फिर उस कार का पोजीशन क्या होगा, स्टेट क्या होगा, फ्रॉम एन इक्वेशन वी कैन इजीली गेट, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स इक्वेशन। तो व्हाट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट स्टेट हम नहीं बोल सकते, फ्यूचर स्टेट, पर इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट है वो क्या होगा, वो भी हम कोई भी एक इक्वेशन से तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन अगर नहीं है तो हम लोग वेरिएबल कैसे निकाले, है ना। दिस इज व्हाई हमको कोई भी इक्वेशन चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग उसका जो फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर प्रोबेबिलिस्टिक जो स्टेट है दैट इज साई, हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमको एक इक्वेशन चाहिए जहां पे ये साई इन्वॉल्व होगा एंड उसमें टाइम भी इन्वॉल्व होगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन कोऑर्डिनेट, हमको उसका जो साई है हमको मिलेगा। तो हमको क्या होगा, हमको चाहिए एक इक्वेशन। देखो कि F इक्वल्स टू ma जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो हम डिराइव तो ऐसे कर सकते हैं किसी दूसरे इक्वेशन से, पर ये क्या है, यह भी एक फंडामेंटल इक्वेशन है, F इक्वल्स टू m इंटू a, मतलब यह भी वन काइंड ऑफ पोस्टुलेट्स है, ठीक है। तो हमको भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए ऐसे एक इक्वेशन चाहिए, जो इक्वेशन आएगा फ्रॉम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये इक्वेशन कहाँ से आया, थॉट एक्सपेरिमेंट से, न्यूटन का थॉट एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, F इक्वल्स टू ma आया। न्यूटन ने सोचा क्या क्या हो सकता है, ये इक्वेशन क्यों सेटिस्फाई हो रहा है, न्यूटन ने सोचा, दैट वाज अ थॉट इक्वेशन। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो we have an we have a thought equation, and the equation was uh, established by Erwin Schrödinger, we know, in 1926, okay, in wave mechanics, right? So this equation is coming from postulates of quantum mechanics, and the equation is minus h cross by I del t of psi x t, psi is a function of x and t,
equals to minus h cross square by 2m del 2 by del x2 of psi xt plus v xt psi xt। ओके, जिसमें v है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि फंक्शन है पोजीशन एंड टाइम का, psi है वेव फंक्शन, and h is called Planck constant, and I is complex number, t is time। okay, and this equation is called time dependent Schrödinger equation। ये कहाँ से आया? ये आया एक थॉट इक्वेशन से ऑफ श्रोडिंगर, ठीक है, इसको डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। एनीवे तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली श्रोडिंगर ने कैसे अपना दिमाग में लेकर आए थे, वो बेसिकली आता है वेव मैकेनिक्स से, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस। सो दो वी हैव साई एट टाइम t, हमको एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या, हमको वेव फंक्शन हमको गिवन है, we cannot expect to get the definite specification of the future state। हम लोग एग्जैक्टली डिफाइनाइट आई मीन डेफिनेटली कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एग्जैक्ट फ्यूचर स्टेट हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते। रेदर मैक्स बॉर्न डिड्यूस्ड शॉर्टली फॉर अ वन पार्टिकल वन डायमेंशनल सिस्टम the probability of finding the particle at time t in the region of the x-axis lying between x and x plus dx। अगर ये हमारे पास x एक्सिस है, इसमें क्या है, ये है x और ये है x प्लस dx, तो ठीक ये जो dx रीजन है, छोटा सा dx रीजन है, तो ये dx रीजन पे उस जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो पार्टिकल है कुछ भी है, उसका पाने का जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एंड एट टाइम t, ठीक उसी रीजन पे एट टाइम t पे उस पार्टिकल का पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ psi फंक्शन ऑफ xt स्क्वायर dx। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट टाइम एट दैट रीजन। ये कौन बोला था? ये बोला था मैक्स बॉर्न। ओके, okay son, this is the Born postulates। so हमको मिलेगा probability। okay, now to relate psi square। okay, so on the next I need to close this video, and on the next video we will see the physical significance of this psi square dx and so on, that is physical interpretation, and we will continue our discussion next and next। hope you understand today's concept। thank you so much।